स्मार्ट चाचा जान, वेरी स्मार्ट। लेकिन मेरे ख्याल से चाचा जान, वो जो आपकी डंबल्स है ना, वो हमारा कबाड़ वाला कमरा है, वहीं कहीं रखे होंगे। ओह जी। अब्बू जी, वेरी स्मार्ट। हाँ बेटे, हम कैसे लग रहे हैं? चाचा जान, आई एम इम्प्रेस्ड, कीप इट अप। गुड, वेरी गुड। वाह, पेरिस से आई खवातीन, वेरी गुड। अरे बाप रे। अरे कर्नल, ये एहसान खां और शेर खां कहाँ गायब हैं? कुछ ऐसा मालूम हुआ ये दोनों स्मार्ट बनने की कोशिश में लगे हैं अब्बा हुजूर। स्मार्ट? व्हाट नॉनसेंस। अरे कोई तो बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे भाई हमारे कपड़े। ओह, हाँ, ये सब आपकी हरकत मालूम होती है हकीम एहसान मोहम्मद खान। शेर खां, आखिर चाहते क्या हो? ये बाकी बचे हुए कपड़े भी उतरवाओगे क्या? अरे तो फिर हमारे कपड़े हैं कहाँ? मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। भूत? भाईजान आ गया। अरे भाई कहाँ गायब हैं ये दोनों? नाश्ते पर क्यों नहीं आते? दादू, स्मार्ट बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों। स्मार्ट बनने के चक्कर में खानदान की रिवायत ही भूल गए। झूठी कहेंगी, झूठी कहेंगी, झूठी कहेंगी, अरे झूठी, झूठी कहेंगी, झूठी कहेंगी, झूठी कहेंगी, अरे झूठी।
की, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी। ये आसमानी तोहफा है कोई, लगती नहीं है ज़मीं की, घर को खुशियों से भरने में नहीं कोई इसने कमी की। हर बात में झूठ छुपा है, हर बात मजाक है इसकी, फिर भी नहीं कोई कहता, जारी जाता तो है झूठी, चल झूठी कहीं की। गोया की कबाब में हड्डी। आदाब। आज तो आप जज रहे हैं हकीम साहब खैर से। गोया की वैसे डिप्टी साहब भी काफी स्मार्ट लग रहे हैं। भाईजान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें। देखिए, बुरा मत मानिए। हाँ ठीक है, पूछो पूछो। हाँ भाईजान, बाई द वे आप हमसे 10 बरस बड़े तो होंगे ही ना। देखिए, आप बुरा मान गए। आप अपने आप को दूध पीता हुआ बच्चा समझ रहे हैं क्या? हैं? अरे हमारी इत्तला के मुताबिक हम पैदा हुए उसके कुछ घंटों के बाद आप पैदा हुए थे। देखिए भाईजान जी, आप बुरा मान गए। मुझे मालूम था कि आप बुरा मान जाएंगे। भाईजान, ये बात मैंने इसलिए पूछी थी कि सुबह जो आप उछल कूद कर रहे थे ना, उसमें आपकी सांस फूल गई थी। और इस उम्र में उछल कूद अरे हम जॉगिंग कर रहे थे, जॉगिंग, इडियट। अरे भाईजान, मॉडर्न जमाने में इस उछल कूद को जॉगिंग कहा जाता है। भाईजान, बात यह है कि इस उम्र में सांस तो फूल ही जाती है। एक मशवरा मेरा भी है शेर खान। नहीं बुरा नहीं माने तो। हाँ, फरमाइए भाईजान। वो क्या है शेर खान कि बुढ़ापे में बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, इसलिए हेयर डाई की तेजी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस उम्र में हेयर डाई करना गोया कि एक्चुअली भाईजान, घटिया खिजाब दिमाग को कमजोर करता है, इसलिए आज आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब आपको टीज करना नहीं था। भाईजान, मेरा आपको एक मशवरा है जी कि आप अपने खिजाब का ब्रांड बदल डालिए प्लीज। हमारे बाल तो कुदरती काले हैं शेर खान। आपको हमने जो कमर दर्द की गोलियां दी हैं वो टाइम पर खा रहे हैं ना, वैसे इस उम्र में आमतौर पर ऐसा हो जाता है। देखिए देखिए देखिए, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं हकीम साहब, और एक हम हैं कि आपको मुस्तकिल बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रिवॉल्वर नहीं है, वरना हम मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करो मियां। कहाँ इस उम्र में स्मार्ट बनने के चक्कर में पड़े हो? वो तो हम हैं। अरे बाबू बकअप बकअप अब्बू बकअप चाचा जान, अजी सच पूछिए तो इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस दिन मुर्गू ने तो फैसला कर ही दिया था। मगर इस फूटे मुकद्दर का कोई क्या करे, दादा हुजूर ने आकर सब की एक राय पे पानी फेर दिया। अच्छा हजरत, इस वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, वहाँ जो अब्बा हुजूर बैठे हैं ना, उन्होंने मुझे बुलाया है, वरना मैं आप दोनों की बामायने गुफ्तगू से जरूर फैज़याब होती। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। खुदा। अब्बा हुजूर, आपने हमें बुलाया? ये कौन लोग हैं बेटी? क्या रुकैया के रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं? उनके तो नहीं, लेकिन हमारे रिश्तेदार जरूर हैं अब्बा हुजूर। व्हाट? हमारे रिश्तेदार? तो फिर हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? थोड़े स्मार्ट हो गए अब्बा हुजूर, आपकी नजर शायद कुछ धोखा खा रही है, लेकिन हैं अपने करीबी रिश्तेदार। ये कोई भी हो, मगर हमें शेर खां और एहसान खां का वो जवानी का दौर याद आ गया
जब उन्होंने इसी तरह के कपड़े बनवाए थे और अकड़े अकड़े फिरते थे खानदान की लड़कियों पर असर डालने के लिए। बब्बन इधर आ। जी ये क्या है? जी जलेबियाँ चौवा मल की। तू इतनी सारी जलेबियाँ खाएगा? क्या मामला है बब्बन? कहीं गुल बहार की फरमाइश तो नहीं थी ईमान से? आप भी बस बीवी जी, ईमान से बड़े सरकार ने मंगाई थी। चाय का तो कसम ले लीजिए। दादू ने? मिस आसिया की खातिर तवाज़ो, क्या ठाट है। अच्छा तू तो जा। ऐसा हुआ। गरम गरम जलेबियाँ। जलेबियाँ जी कहाँ? वो देखिए बब्बन ले जा रहा है। चाचू सोच क्या रहे हैं? झपट्टा 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 झपट्टा। अरे बब्बन सुन 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 सुन। अरे जलेबी, अरे कहाँ ले जा रहा? छोड़। अरे अरे क्या करते सरकार? अरे मैं मारा जाऊंगा। अरे फांसी लगा दी जाएगी मुझे। वो बड़े सरकार ने मंगाई थी। जबरदस्ती ये जलेबियाँ हमने बब्बन रजी ने दी, पता है आपको? अरे तुम क्या कोई हमसे ज्यादा ऊंची जात के हो जो अकेले खाओगे? और क्या, हम भी तो खाएंगे मियाँ। अरे हम भी खाएंगे। अरे हम भी खाएंगे। अगर इस वक्त आ जाए कहीं अब्बा हुजूर तो क्या कर लेंगे? हर वक्त अब्बा हुजूर क्या कर डराते रहते हैं मियाँ। शेर खान अब खोले बैग। अब्बा हुजूर जलेबी है, बदतमीजी नहीं अब्बा हुजूर। लाइन आर्डर की ऐसी संगीन खिलाफवर्जी, मुर्गा बन जाओ तीनों। आपका हुक्म सर आंखों पे अब्बा हुजूर। मगर अर्ज ये है अब्बा हुजूर कि मुर्गे अंडे नहीं, मेरा मतलब जलेबियाँ नहीं खाते। जलेबियाँ नहीं खाते? शेर खान, एहसान खान सच कह रहे हैं? पुलिस रिकॉर्ड से तो यही साबित होता है अब्बा हुजूर। इसकी तस्दीक के लिए हम किसी पोल्ट्री फार्म वाले को फोन कर देते हैं, अभी पता चल जाएगा। ओह शेर खान, तुम तो हर बात पुलिस वाले ढंग की करते हो। खैर चलो ठीक है, हम तुम्हारी ये सजा मंसूख करते हैं और 5 मिनट के लिए तुम्हें कानकुच्ची की सजा का हुक्म देते हैं। नाउ रेडी, 1 2 1 2 1 2 सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सी बच्ची की चालों में हम कैसे आ जाते हैं? हम कहते हैं हम सब। हाँ, लड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए, होशमंदी से काम लेना चाहिए। अब आप जरा गौर कीजिए, मुर्गों की लड़ाई के दौरान दादा हुजूर को इसी ने भेजा, बल्कि आप दोनों को वर्गला कर मुर्गे भी इसी ने खरीदवाए और शेर खां को दस्तों की दवा भी इसी ने दिलवाई और अब ये जलेबियों पर फसाद भी इसी ने करवाया। हाँ, लेकिन अब हम इसकी चालों में नहीं फंसेंगे। आप ठीक कहते हैं भाईजान, आखिर को हम भाई हैं। मेरा भाई, भाईजान, मेरा शेर खां। लेकिन अब हम आलिया को नहीं छोड़ेंगे, उसको भी मुर्गा बनवाएंगे। तो चलें भाईजान, सुप्रीम कोर्ट। आज आलिया को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। दादा हुजूर आपसे खास बात करनी है। नहीं करनी है। अच्छा हुआ आप खुद ही तशरीफ ले आए, वरना हम बुलाने ही वाले थे तुम तीनों बदमाशों को। क्यों दादा हुजूर? इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। कैसी शिकायतें दादा हुजूर? इस घर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है
और इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। दादा हुजूर, हम लोग? वो कैसे गोया कि? आज जो कपड़े धोबी के यहाँ से धुल कर आए हैं वो आलिया बेटी ने हमें दिखाए, और उसने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी कि आप लोग दिन भर घर में उधमबाजी करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो दिल लगाकर पढ़ भी नहीं सकती। पुअर चाइल्ड। लेकिन दादा हुजूर, गलती तो सरासर उसी की है। वही तो झूठ बोलकर हमें लड़वाती है। आलिया और झूठ? इम्पॉसिबल। वो बहुत झूठ बोलती है दादा हुजूर, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोलते हो तुम। ये फटा हुआ कुर्ता, ये बोसीदा पजामा, इन्हें क्या आलिया बिटिया ने फाड़ा है? झूठ है ये सब। बात दरअसल। व्हाट दरअसल? हाँ या ना में जवाब दो। ये कपड़े आलिया बिटिया ने फाड़े हैं, हाँ या ना? ना दादा हुजूर। तीनों मुर्गा बंद। फौरन। और मेरी वापसी तक ये सजा बरकरार रहेगी। हेलो, सुल्ताना डाकू दिस साइड। आशु, तुमने उस दिन बहुत बदतमीजी की। किस दिन? क्या बदतमीजी? अब देखो, तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक है? हमें मूछे दाढ़ी लगाकर तुम अपने आप को बहुत जीनियस समझते हो। आलिया से बच के रहना, समझे? अच्छा। हाँ। और वो जो मेरी फोटो का हर्ष बनाया था वो कुछ नहीं है? खैर छोड़ो, तुम पहले मतलब की बात करो। फोन क्यों किया है? मतलब की बात यह है स्वीट हार्ट कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। देखो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं, प्लीज आशु, ऐसा गजब मत करना। बार बार जिन बनकर आओगे तो किसी दिन पकड़े जाओगे। आशु प्लीज, देखो कल वैसे भी ताहिरा की गुड़िया की शादी है ना, वहां तो हम मिलेंगे ही, ठीक है? नहीं प्लीज तुम मत आना। नहीं, अच्छा बेसब्री मत बनो, ठीक है? बाय। आप सभी हजरात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लीजिए। आज ताहिरा के यहाँ उसकी गुड़िया की शादी में जाना है। अगर वहां किसी से कोई बदतमीजी हुई तो उसे हम मुर्गा नहीं बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे दादा हुजूर? हो सकता है आप हजरात के हम शक्ल किसी दूसरे जानवर के बारे में सोचना पड़े। दादू, तोता, बिल्ली, गधा। अब्बा हुजूर, लोमड़ी। दादा हुजूर, बरसों से मुर्गा बनते बनते हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बिला वजह बाजू फड़फड़ा के अजान देने को जी चाहता है। आप अपनी छोड़िए, आपको अगर कोई असली मुर्गा भी देख ले तो अपनी मुर्गियों से आपका पर्दा करवाना शुरू कर दे। हम तो फिर भी इंसान है, हमारी तो बात ही कुछ और है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ती जा रही है दादू, इसलिए क्या माय स्वीट चाइल्ड? इसलिए नाश्ते का ये सेशन बर्खास्त। ओके माय चाइल्ड, ओके। आप सभी हजरात गुड़िया की शादी पे जाने के लिए ठीक 4 बजे तक तैयार हो जाइएगा। ये ना हो कि चाचाजान किसी केस की तहकीकात में फंसे हों और चाचू मजदूर यूनियन की सदारत कर रहे हों और अब्बू लाइलाज मरीजों की नब्ज टटोल रहे हों। अरे चाचू, निकाह की मिठाई का जिम्मा आपके सर है। हमने हलवाई से कह दिया है, ठीक 4 बजे डायरेक्ट दुल्हन के घर पहुंच जाएगा। आइए अब्बू, चाचू, कैसी हो? आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए, गुड़िया की शादी के बहाने ही सही तशरीफ तो लाए आप लोग। अरे भैया अबरार साहब, दरअसल ये गुड्डे गुड़िया की शादियां, ये रस्म रिवाज तो एक बहाना है उस कल्चर को जिंदा रखने का जो मौजूदा दौर की चमक दमक में अपनी पहचान खोता जा रहा है। लेकिन बहरहाल भाई, उसकी जड़ें आज भी हमारी तहजीब में पेवस्त हैं। वाह, क्या बात कही है चुनाचे। बाखुदा आपकी हकीकत बयानी ने दिल को अंदर तक छू लिया है। ताहिरा आपकी ठीक ही तारीफ करती है चुनाचे। बड़ी प्यारी बिटिया है आपकी। आलिया को तो उसके बगैर चैन ही नहीं आता। ये दोस्ती भी अजीब चीज है चुनाचे। एक बार तहसील शाहबाद में जब मैं तहसीलदार था तो ये किस्से तो चलते ही रहेंगे। आप तो वहाँ तशरीफ रखिए। चलिए आइए।
नहीं आ रही। आलिया आओ ना, जल्दी आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, आसिया आपा, उस पलंग पे मत बैठिए। खड़ी क्यों हैं? भिन्नो, ये कैसा मजाक है? कैसी मेहमान नवाजी। अरे दुल्हन ब्याह आए हो तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। हटो भी, तुम्हारे ठहरे चोचले, मेरी तो कूले की हड्डी गई, मैं जानू। ठीक है, चलिए खड़ी हो जाइए। भिन्नो, आप शिकार की बात करते हैं दादा हुजूर? अभी कल ही की तो बात है जनाब, तहसील शाहबाद में शेर लगा करता था। क्या जमाना था साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अबरार साहब। अरे भाई, जब जंगल ही काट दिए गए तो जानवर भी नापैद हो गए। क्या जमाना था साहब। हाय हाय हाय, जब याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है साहब। आपने वो किस्सा तो सुना होगा जब मैंने एक ही गोली से 2 शेर मारे थे। 2 शेर एक गोली से? क्या कह रहे हैं अबरार साहब? जी हाँ, हकीकत है। हुआ यूं कि जब मैं तहसील शाहबाद में तहसीलदार था तो एक बार सरकारी दौरे से वापसी पर रात हो गई। जंगल बियाबान, ना आदमजात, उस पर सितम ये कि गाड़ी में पंक्चर हो गया। चुनाचे मैं गाड़ी से उतरकर नीचे आया, मेरी नाक में शेर की बू आई। बंदूक अभी पूरी तरह संभाली भी नहीं थी जनाब, के सामने से पूरे 2 शेर दंदनाते हुए आजाद उम्मीदवारों की तरह आकर खड़े हो गए। एक साथ 2 शेर? बिल्कुल सच कह रहा हूं जनाब। चुनाचे मैंने अपने चौकीदार को गाड़ी में से बुलाया और उसके हाथ में छुरी देकर सामने खड़ा कर दिया। वो डरा भी। मैंने कहा घबराना मत। चुनाचे मैंने संभाली बंदूक और छुरी की धार पे गोली मार दी। गोली के 2 टुकड़े हुए जनाब, एक इधर गया एक उधर गया, और देखते ही देखते दोनों शेर जमीन पर तड़पने लगे। वाह साहब वाह, सुभान अल्लाह, क्या फेंकते हैं अपनी, मेरा मतलब है क्या सूझबूझ है गोया की। शुक्रिया, आदाब चुनाचे। हुआ ये कि सच्ची बुला रही हैं आपको? ये आबशार है, मेरे भाई का लड़का। चुनाचे मेरा भतीजा हुआ, एमए का स्टूडेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आदाब। जीते रहो बेटे। वैसे मियाँ, आपका पूरा नाम क्या है? आबशार खान आफरीदी। आबशार खान आफरीदी। हाँ, कुछ सुना हुआ लगता है। तुम क्रिकेट भी खेलते हो भाई दबे? जी हाँ, यूनिवर्सिटी की टीम में हूँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे भाई, अखबार में पढ़ते रहते हैं तुम्हारा नाम। पिछली बार तुमने अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी भी मारी थी ना? जी हाँ भाई, पिछली बार तो तुम्हारा फोटो भी देखा था अखबार में। तुमसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई मिस्टर आबशार खान आफरीदी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अरे भाई, किसी रोज आओ ना हमारी तरफ। आपकी तरफ तो मैं आता ही रहता हूँ। आते ही रहते हो हमारी तरफ? क्या मतलब? जी, मेरा मतलब अखबार के जरिए। हम समझे जिन भूत बनकर। ये बात है तो आ जाऊंगा किसी दिन, दाढ़ी लगाकर जिनकी शक्ल में। अरे भाई, किसी रोज क्यों, कल ही आ जाओ और हमारे साथ चाय पियो, मगर बगैर दाढ़ी के। मेहमान और भी हैं। दहेज तो तुमने अच्छा दे दिया, 20 कम धन। अब जितनी हस्ती थी दे दिया, आगे गुड्डा बड़ा हुनरमंद है। आओ भाई, दोनों का निकाह करवाएं। क्यों गुड्डे? हाँ भाई, चलो अब निकाह होना चाहिए, काफी देर हो चुकी है।
भाई हमारी गुड़िया तो नारू से पली है, फूल सी कोमल है। भाई हमारा गुड्डा तो 1.25 लाख का नौकर है, हवाई जहाज चलाता है। हमारी गुड़िया घर के बर्तन भी नहीं मांजेगी, उसके हाथ खराब हो जाएंगे। क्यों भाई? मगर गुड़िया को चूल्हा हांडी तो करना ही होगा। हमारा गुड्डा कहीं होटल पे जाके थोड़ा खाएगा खाना। हमारी गुड़िया किसी के नौकरी नहीं उठाएगी, अपना काम खुद ही करना होगा। फिर तो सोचना पड़ेगा, गुड्डे की मर्जी लेनी पड़ेगी। तब तो गुड़िया की भी मर्जी लेनी होगी। क्यों, क्या कहती हो मेरी बन्नो? हाँ तो बोल, क्या कहता है मेरी बन्नी? मुझे गुड़िया कबूल। हाँ, गुड्डा कबूल कबूल कबूल। अरे वाह भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी मुबारक है। हमारी बिटिया ने आपकी शादी करवा दी। कबूल कबूल। अरे बाप रे, कबूल कबूल कबूल। मुबारक डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अरे आरती में सबकी रस्म तो रही गई। नहीं, आरती में सब तो होगा। कायरा, आईना लाना। दूल्हा मियाँ कहो कि बीवी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा सरताज हूँ। नहीं, ये कहो दुल्हन आंखें खोलो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। आज तो तू भी दुल्हन जैसी लग रही है ईमान से। पढ़ लेना तो बोल लगे तो। हट न दीदा कहीं का, पहले कमा तो ले इतना। कितना? इतना। अभी मेरी गुड़िया, अभी मेरी गुड़िया मुझसे दूर हो रही है। अभी झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, अरे झूठी झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, झूठी कहेगी, अरे झूठी।